हमारे पुरखे परमेश्वर पे भरोसा रखते थे और भरोसा रखते थे वो लोग, और परमेश्वर उन्हें छुड़ाता था। तो इसलिए जरूरी है कि आज हम भी परमेश्वर पर भरोसा रखें और परमेश्वर हमें भी छुड़ाएगा। आइए प्रार्थना करते हैं। दयालु और करुणामय परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद देते और एक शुभ अवसर आप हमें दिए, तेरे नाम को ऊंचा करते हैं। तो जीवित परमेश्वर है, स्वर्ग और पृथ्वी बनाने वाला पिता, धन्यवाद देते। इस सभा को तेरे चरणों पर रखते हैं। तेरी इच्छा और तेरी पवित्र आत्मा की सामर्थ में तू बातें करना और प्रत्येक हृदय आत्मा को स्पर्श करना। और प्रभु, आज हम सीख सके कुछ, हमारे विवेक, हमारी आचरण, हमारे विचार, हमारी सोच, हमारी समझ पर तू अगुवाई करना कि हम आपकी जैसा बन सके। तू हमें मिलता है, तू हमें जगाता है, तू हमें उठाता है और तू हमें तैयार करता है प्रभु यीशु, ताकि हम आपकी जैसा बन सके, आपके पुत्र के समान बन सके। धन्यवाद देते हैं, तेरी स्तुति महिमा करते पिता। अभिषेक करो प्रत्येक हृदय आत्मा को, स्तुति आराधना गीतों से लेकर हर एक चीज तेरे चरणों पर रखते हैं। तेरी आत्मा की सामर्थ में और सच्चाई के साथ तेरी आराधना करते हैं। अपने हाथों को उठाकर तेरी महिमा करते हैं। तू जीवित परमेश्वर है। धन्यवाद देते प्रभु यीशु। धन्यवाद और एक दिन और एक सभा और एक समय जो हम आपकी उपस्थिति में रहे, हम आपको साथ मुलाकात कर सके, हम आपसे सुन सके। हमारे हृदय कानों को अभिषेक करो पिता। धन्यवाद देते हैं, तेरी स्तुति महिमा करते हैं। यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। Shari Prana, Mame, Shakti Ananta,
सारा आदर, सारा महिमा हम तुझे देते प्रभु, क्योंकि तू हमारा उद्धार करता है, तू हमारा मुक्ति दाता है, तू हमारी चिंता करता है, तू हमारी सुधि रखता है, तू हमारी ध्यान करता है, तू हमें छुड़ाया, तू हमें नया जीवन दिया है। प्रभु यीशु, अपनी पवित्र हाथों को उठाकर तेरी महिमा करते हैं। तू जीवित परमेश्वर, तू हमारा पिता, हम तेरे संतान, तेरी पवित्रता में, तेरे अनुग्रह में, तेरी वचनों में, तेरी सिद्धांतों में, तेरी समझ में हमें बढ़ाओ पिता। धन्यवाद आपकी विश्वासयोग्यता के लिए, धन्यवाद आपके निस्वार्थ प्रेम के लिए, धन्यवाद आपकी उस पवित्र लहू के लिए, धन्यवाद आपके एक एक वचनों के लिए जो हमें हर कदम, हर समय हमें हमारी अंदर प्रकाश और ज्योति पैदा करता है, हमें समझ प्रदान करता है, हमारी जीवन को बुराई से अच्छाई में बदलता है और बुराई से अच्छाई में अगुवाई करता है। धन्यवाद देते प्रभु यीशु, तेरी महिमा करते पिता। भंवर के बीच में तू कहता है थम जा, तू मेरी ताकत है, तू ही मेरा ईमान। भंवर के बीच में तू कहता है थम जा, तू मेरी ताकत है, तू ही मेरा ईमान।
हमारी बीमारियों को जानता है और हमें बीमारियों से छुटकारा देता है, हमारे पापों को क्षमा करता है, हमारे साथ व्यक्तिगत रूप से रिश्ता रखता और हमारी केयर करता, हमारा ध्यान देता, हमारे विचारों को बदल दे पिता, कि हम तेरे समय के अनुसार हम फलवंत हो सके, मजबूत हो सके, विश्वास में बढ़ सके। जिस तरह से हमारी पुरखाओं ने तुझ पर भरोसा रखा और भरोसा रखा और भरोसा रखा और आपने उन्हें छुड़ाया और आपने उन्हें जगाया, आपने उन्हें उस राज्य में पहुंचाया जहां पर तूने प्रतिज्ञा किया था उसे ले जाने के लिए। धन्यवाद देते प्रभु यीशु, तेरी दया और तेरी कृपा है पिता। धन्यवाद इस कलीसिया को, इस सभा को, धन्यवाद देते प्रत्येक हृदयात्मा जो यहाँ पर उपस्थित है, तेरी अनुग्रह में, तेरी सामर्थ में और तेरी कृपा में अगुवाई करने में धन्यवाद देते। जीवित और पराक्रमी परमेश्वर, सारा आदर सारा महिमा हम तुझे देते। धन्यवाद देते पिता, बातें करो हमारे हृदय से, आज हम सुनना चाहते हैं, हमारे कानों को अभिषेक करो पिता। धन्यवाद देते, धन्यवाद देते। आज हम सुनना चाहते प्रभु आपसे, आप हमसे बातें करो पिता। हमारा हृदय तैयार है, हमारे कान खोल दे, हमारे मन खोल दे, हमारे हृदय खोल दे कि हम तुझे ग्रहण कर सके, स्वीकार कर सके आपके वचनों को। धन्यवाद देते, यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन। आप थोड़ा भजन सुनने के लिए स्वागत है जंग जी, वेलकम। आइए, एक जोरदार ताली बजाइए। हमने इतना एक्सपेक्ट नहीं किया था कि पहले बोल देंगे, हमें लगा कि भी 10 मिनट लगेगा, तब तक हम वार्म अप हो जाते। चलिए, कोई बात नहीं, परमेश्वर का धन्यवाद है कि हम लोग अभी तक ठीक है। आज हम देखेंगे झूठ बोलना। इस विषय पे आपकी क्या राय है? क्या ये सही है या गलत? एक बेसिक टॉपिक्स है। लोग अपनी सफाई में बोलते हैं कि अगर आपके पास किसी को अगर नुकसान नहीं पहुंचाता तो झूठ बोलने में क्या ही बुराई है। अगर मेरा झूठ किसी को नुकसान नहीं पहुंचा रहा है तो उसमें नहीं बुराई है, ऐसा लोग मानते हैं। कुछ लोगों का कहना है कि अगर आपका इरादा नेक हो और आपका दिल साफ हो तो भी झूठ बोलना कोई गलत बात नहीं है। और कुछ लोग इसको, जैसे पढ़े लिखे लोग, इसको सिचुएशनल एथिक्स बोलते हैं कि सिचुएशन जो कहती है, आपके सामने आप पढ़िए सिचुएशन, आप कैसे उससे निकलते हैं, इसलिए झूठ बोल के आप उस सिचुएशन से बाहर आ जाइए, तो उसको सिचुएशनल एथिक्स का नाम देते हैं। अगर आप सेल्स और मार्केटिंग में हैं, एक सेल्स गर्ल कहती है कि मुझे तो झूठ बोलने के पैसे मिलते हैं, इसी की हमें ट्रेनिंग दिया जाता है, इसी का एग्जाम होता है और इसी एग्जाम को पास करके मैं हर साल एक इनाम जीतती हूँ। तो आप उस झूठ के बारे में क्या बोलते हैं? क्योंकि वो बताती है हमें जीवन में सक्सेसफुल होने के लिए ऐसी ट्रेनिंग दी जाती है, इसीलिए हम झूठ बोलते हैं। पर आपकी राय क्या है? क्या हम वाकई झूठ बोल सकते हैं एक मसीही होने के नाते? क्या बाइबल हमें क्या किस प्रकार से सिखाती है, इस बारे में हम देखेंगे।
आप भजन संहिता 5 और उसका 6वां वचन। तू उनको जो झूठ बोलते हैं नष्ट करेगा, यह तो छली और हत्यारे मनुष्य से झगड़ा करता है। यहाँ पर बाइबल हमें साफ शब्दों में कहती है कि हमें झूठ नहीं बोलना चाहिए। आप इसका उदाहरण देख सकते हैं प्रकाशित वाक्य में 22 अध्याय कि हर एक झूठ बोलने वाला, झूठ का गढ़ने वाला, झूठ का चाहने वाला नगर से बाहर रहेगा, जो और उसे जीवन के वृक्ष के पास आने का अधिकार नहीं मिलेगा। बाइबल झूठ बोलने के लिए सख्ती से मना करती है, चाहे वह किसी प्रकार का झूठ हो। तो हम और भी जगह इसका उदाहरण देख सकते हैं। झूठ दूसरों को कितनी बुरी तरह से प्रभावित कर सकता है, कितनी बुरी तरह से नुकसान पहुंचा सकता है लोगों को। इसीलिए पौलुस बार बार चिताता है अपनी, हम देखते हैं जॉन उत्पत्ति के 3 अध्याय और वचन 4-5 में किस तरह से हम देखते हैं कि आदम हव्वा को झूठ के द्वारा ही बहकाया शैतान ने, और यीशु मसीह भी बोलते हैं यूहन्ना के 8 और 44 अध्याय में, कहते हैं कि तुम अपने पिता से हो और अपने पिता की लालसाओं को पूरा करना चाहते हो। वह तो आरंभ से हत्यारा और सत्य पर स्थिर न रहा, क्योंकि सत्य उसमें है ही नहीं। अगर हम भी इसको सिचुएशनल एथिक्स के नाम से बोलते जाते हैं तो बाइबल कहता है कि हम शैतान की ओर से है, और जब वह झूठ बोलता है या हम झूठ बोलते हैं तो हम अपने स्वभाव से बोलते हैं, क्योंकि वह झूठ का पिता है और हम भी उसी की संतान हो जाते हैं। और झूठ के लिए एक और वाकया हम देखते हैं बाइबल में, प्रेरितों के काम प्रेरितों के काम 5वां अध्याय 1 से 10 वचन में हम देख सकते हैं कि किस तरह से हनन्या और सफीरा, दो ये पति पत्नी थे, आपस में अपनी जमीन बेचते हैं और लोगों के सामने दिखाने के लिए बोलते हैं कि मैंने इस जमीन को इतने में बेचा, और उसका खामियाजा क्या हुआ, उसको वहीं पे उसके सजाए मौत मिलती है, वो छोटी सी झूठ बोलने का, जबकि कोई उसे मांगा ही नहीं था। तो बाइबल इस तरह से कहती है कि हमें झूठ नहीं बोलना है। पौलुस भी अपनी पत्रियों में लिखता है कि एक दूसरे से झूठ ना बोलो। आप तो इसको देख सकते हैं यूहन्ना 13 अध्याय
जो इसमें नहीं लिखा है कि दूसरा है वचन बदल गया। तो यहाँ लिखा है कि किस तरह से अगर हम कपट करते हैं, वहां पे वचन इस तरह से है कि हम सच्चे हृदय से प्रेम करें, उसमें हमारे प्रेम में, मुझे लग रहा है तिमोथी इसके अध्याय में बोला गया कि सच्चे तुम्हारा प्रेम निष्कपट निष्कलंक इस तरह का हो, और ऐसा प्रेम जिसमें कोई कपट ना हो, कोई दिखावा ना हो। खास करके पौलुस बोलता है कि एक दूसरे से झूठ ना बोलो, क्योंकि कलीसिया तभी बढ़ेगी जब आप एक दूसरे से झूठ ना बोले और एक दूसरे से झूठ बोलना छोड़ दें। भला कोई आपसे कैसे विश्वास कर सकता है कि आप उसके सामने झूठ बोल रहे हैं? अगर उसको एक बार पहचान हो जाती है कि ये सामने वाला झूठ बोलता है, तो उसको लगा रहता है कि यार क्या ये इस बार भी सही बोल रहा है या झूठ ही बोल रहा है। तो पौलुस इसी बात के लिए कि हम एक ऐसे इंसान से कैसे प्रेम रख सकते हैं जिसके बारे में हमें हमेशा शक रहता है कि पता नहीं है झूठ बोल रहा है या सच। इसीलिए पौलुस भी कहता है कि एक दूसरे से झूठ ना बोले। और झूठ बोलने का परिणाम हमने देखा कि किस तरह से बाइबल हमें जोर देके बोलती है कि हमें झूठ नहीं बोलना है। झूठ का गढ़ने वाला, झूठ का बोलने वाला और झूठ का चाहने वाला उस नगर से दूर ही रहेगा, और उस वृक्ष से जो जीवन का वृक्ष है उससे भी दूर रहेगा। और बाइबल हमें उदाहरण के द्वारा समझाती है कि किस तरह से परमेश्वर जो झूठ का गढ़ने वाला है उसको क्या सजाए देने वाला है। इसलिए हम अपने जीवन में एक दूसरे से झूठ ना बोले, खासकर कलीसिया में। इससे हमें कोई लाभ नहीं है और हम परमेश्वर के नहीं बल्कि शैतान के संतान कहलाते हैं, जैसा यूहन्ना 44:8 और उसके 44 वचन में कहा गया कि तुम शैतान से हो, तुम अपने स्वभाव से झूठ बोलते हो, क्योंकि तुम शैतान तुम्हारा पिता है और शैतान अपनी लालसाओं को पूरा करना चाहते हो, इसलिए झूठ बोलते हो। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू। आइए थोड़ी देर के लिए हम प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर ऐसी बातों से हम लोगों के जीवन में से निकाले। धन्यवाद स्वामी परमेश्वर, हे राजाओं के राजा, एक बार फिर हम आपके सम्मुख हैं इन वचनों के लिए। पिता परमेश्वर, हमें लगता है कि हमारे झूठ बोलने से लोग हमारी बातों को मान लेंगे या हम किसी भी तरह से उस सिचुएशन से बाहर निकल जाएंगे। लेकिन परमेश्वर, आप जानते हैं कि एक हमारा झूठ हमारे चाहने वालों, हमारे प्रेम करने वाले को कितना नुकसान पहुंचाता है। हे पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं कि हर एक के जीवन में जो झूठ एक बेसिक बातें बन चुकी है, पिता परमेश्वर, उनके आगे बढ़ने के लिए, उनके जीवन को उत्थान में लगने के लिए ऐसा लगता है। लेकिन पिता परमेश्वर, आप जानते हैं कि वह हम लोगों को कितना नुकसान पहुंचा सकता है। हे पिता परमेश्वर, हम विश्वास करते हैं कि आप हर एक के हृदय को बदले और वो झूठ को छोड़कर सच्चाई के वचन पर चलने पाए, सच्चा जीवन जीने पाए और एक दूसरे से सच्चाई की बातें बोलने पाए। हे पिता परमेश्वर, हम विश्वास करते हैं कि आपने प्रार्थना सुनी, इसके लिए हम आपका धन्यवाद देते हैं। मानते हैं अनुग्रह प्रभु यीशु मसीह के मीठे और पवित्र नाम में, आमीन। भजन संहिता का यहाँ जो वचन है 57 का 1, हेलो, हे मेरी आत्मा जाग जा, हे सारंगी और बीड़ा जाग जाओ, मैं भी पाँव फटते ही जाग उठूंगा। परमेश्वर का वचन हमें आगाह करता है कि जो सोए हुए लोग हैं वो जागते हैं। जैसा आप सभी लोग जानते हैं, हर रविवार सभा होती है गाइडेंस पब्लिक स्कूल में, और बुधवार को शाम की भी सभा होती है।
सेंट एनएस स्कूल के बगल में 3/242 शनिवार सभा लगती है नरसिंहपुर और काथा गांव के लिए। प्रार्थना करिए कि वहाँ के लोग उद्धार में आए। और 26 जनवरी पिकनिक का स्थान है ड्रीम वर्ल्ड। तो आप लोग पास्टर जी भी अच्छे तरीके से बताएंगे। साप्ताहिक परिवार हैं जय प्रकाश और अर्चना जी, हमारे परिवार के लिए प्रार्थना करिएगा कि परमेश्वर हमें और भी आध्यात्मिकता में बढ़ाए। साप्ताहिक मिशनरी है पास्टर शंकर कानपुर, उनके लिए प्रार्थना करें। परमेश्वर उन्हें पवित्र आत्मा की इच्छा से अगुवाई करें, नए शिष्य बने और कलीसिया बढ़े। आने वाले 15 जनवरी को बनेगा, उनका जन्मदिन है। परमेश्वर ने आशीष अमृत कुमार और रचना जी, इनके लिए प्रार्थना करें कि परमेश्वर इन्हें जल्द से जल्द चंगाई दे, संतान से आशीषित हों। आशा जी, सेनू जी, पूजा जी, नेहा जी, सिद्धि काला गाँव से, इन नामों के लिए प्रार्थना करें कि परमेश्वर इन्हें संतान से ब्लेस करे, क्योंकि जब हम सब मिलकर प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर हमारी प्रार्थना को सुनता है। नॉर्मल डिलीवरी रोशनी और स्वामी जी के लिए प्रार्थना करिए, परमेश्वर इन्हें आशीष करे और नॉर्मल डिलीवरी का ब्लेस करे। एक छोटी सी सूचना है, जो लोग काथा गाँव गए थे, जो लोग अभी बस का किराया नहीं दिए हैं भाई बहन, वो सब सभा खत्म होने के बाद किराया हमें ले सकते हैं। और जो लोग दे दिए उनके लिए सूचना नहीं है, जो लोग नहीं दिए हैं उनके लिए सूचना है। क्रिटिकल कलीसिया में स्वागत है आप सभी लोग का। एक जोरदार ताली बजाइए। हालेलुया। कोई तो बजा भी नहीं रहे, थोड़ा ताली बजाने से क्या होगा, खून गर्म होगा। ठंडा जो जमने हुए ना, झगड़े हुए, ताली बजाने तो पूरा जागरूक हो जाओगे, समझ रहे हैं आप? तो इसीलिए ताली बजाने के लिए बोलता हूं। ओके, एनीवे कोई बात नहीं। हम सभी लोग परमेश्वर की क्या है? ओके, फिर से मैं कहता हूं, हम परमेश्वर की क्या है? परिवार है भाई। संतान के बाद परिवार भी तो होता है ना। हम परमेश्वर के परिवार, हम सब एक ही परिवार के लोग। और आज भले ही हम अलग अलग जगह पे रहते हैं, एक ही प्यार, एक ही परमेश्वर, एक ही आत्मा, एक ही मकसद ना। तो हम सब परमेश्वर के क्या है? परिवार है। ये कलीसिया परमेश्वर यीशु मसीह का क्या है? देह है। और हम सब उसका क्या है? अंग है। क्या बात है, आप लोग बहुत इंटेलिजेंट है, वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। और कैलेंडर है 2024, ठीक है। तो आप ले जा सकते हैं, जो लोग नहीं लिए 50 रुपीज है पर कैलेंडर, तो आप ले जा सकते हैं। ओके, 26 तारीख को पिकनिक है। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, कुछ नया, कुछ नई सोच, कुछ नई उमंग के साथ, कुछ नई तरीके से हम लोग करना चाहते हैं। अगर आप पार्टिसिपेट होंगे तभी हो पाएगा, नहीं तो नहीं हो पाएगा। तो पिकनिक का कहां पर देखिए, पिकनिक 26 जनवरी, स्थान ड्रीम वर्ल्ड, ठीक है। ये बंथरा के आगे है और पर पर्सन 350 रुपया है। सुबह ब्रेकफास्ट रहेगा, चाय रहेगा, दोपहर को लंच रहेगा, शाम को आइसक्रीम रहेगा। एज ए परिवार पर पर्सन का 5 साल के अबव तो 350 रुपया एक पैकेज है। तो हम लोग वहाँ पर अच्छा पिकनिक कर सकते हैं, वहाँ पर पार्क है, घूम सकते हैं, हम लोग बैठ के अच्छा कॉन्फ्रेंस कर सकते हैं। और अगर पहली बार ये करेंगे तो आने वाले समय में 2 दिन का चीज़ें रख सकते हैं हम लोग। बहुत खूबसूरत जगह है, कभी आए नहीं तो आप आना चाहिए। देखिए, पैसा यूँ आता है यूँ चला जाता है। अगर हम एक इवेंट आ रहा है, ये सब इवेंट को, ये सब कार्यक्रम में शामिल होना चाहिए। आज कितने लोग पैसा कमाए, बड़े बड़े मकान बनाए और चले गए, क्या लेकर गए? कुछ भी नहीं। अगर हम 26 तारीख का एक
परमेश्वर के लोगों के साथ एक पिकनिक आनंदमय जीवन के साथ एक अच्छे जगह पर मनाते हैं तो एक दिन स्वर्ग में भी हम आनंद मनाएंगे, वही एहसास करेंगे जो हम लोग यहाँ पर करते हैं। 350 रुपया कुछ नहीं है। मैं खुद सोचता हूँ अगर मैं आना चाहता हूँ तो मेरे पूरे परिवार को मुझे 1800 रुपया देना पड़ेगा, 1800 से ज्यादा मुझे देना पड़ेगा। सोचिए 2000 रुपया जाएगा बंदा नहीं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर ये जो इवेंट होता है ये सब इवेंट यादगार रहता है और ये बहुत खूबसूरत जगह है, बहुत अच्छा है। ब्रेकफास्ट में हो सकता सैंडविच रहेगा या पकौड़े रहेगा, चाय रहेगा और फिर लंच रहेगा। लंच में आप जो बच्चों को जो मनपसंद चीज़ें हैं, छोले भटूरे या चाउमीन, वो सारी चीज़ें रहेगा। और फिर दिन भर खेलिए, घूमिए, देखिए एक नई जगह और फिर शाम को लौटते वक्त आइसक्रीम रहेगी। तो कैसा रहेगा? आने जाने का वो आपके ऊपर है, मैं बताइए आने जाने का आपके ऊपर है। तो 10 बजे का टाइमिंग है। अगर जाना है तो नाम दे दीजिए और पैसा एक हफ्ता बाद आने वाली रविवार को दे दीजिए। जाना है, सच में जाना है तो नाम दे दीजिए, नाम जयप्रकाश जी को दे दीजिए, नाम सर जो भी आना चाहते हैं। हम लोग प्लानिंग किए, अगर नहीं हो रहा तो हम लोग बगल वाले गार्डन में जाएंगे 15 रुपया। अब क्या कर सकते हैं भाई, आप लोगों को मैं बढ़ाने के लिए, आप लोगों को इनकरेज करने के लिए, हम लोग परिवार है, हम कोई चीज छुपा नहीं रहे, सामने है। कई बार हम लोग उधर से गुजरते आते जाते देखते हैं ग्रीन ड्रीम वर्ल्ड ना, तो हम लोग कई बार देखते क्या होएगा इसमें, कैसा है। कई बार सोचते हैं अभी ये पैकेज मिला, अगर आप ऐसे जाएंगे तो 500 रुपया लगता है जाने में, एंट्री सिर्फ 500 रुपया लगता है। आप जाएंगे तो आपके परिवार के साथ पर पर्सन को 500 रुपया लगता है। तो अगर आप पैकेज के साथ जा रहे हैं हम तो इसीलिए सस्ता है, समझ रहे। और हम लोग दिन भर वहां पर एंजॉय कर सकते हैं, खूबसूरत जगह है। हम लोग हो सकता है कभी कभी रात में रख सकते हैं फायर कैंप के लिए। मैं अभी प्लानिंग कर रहा हूँ फायर कैंप के लिए, वहां पर रख सकते हैं रात में। तो बहुत खूबसूरत जगह है, आने वाले समय में हम रखना चाहते हैं ज्यादा ऐसा, ठीक है। तो सभा के बाद अपना नाम दे दीजिएगा और हो सकता है यहाँ से और भी कम हो जाए, माइनस कर देंगे आपको 25 रुपया। मैं कोशिश करूंगा ना, कोशिश करेंगे। खूबसूरत जगह है, बहुत अच्छा लगेगा और समय भी बहुत बढ़िया होगा। खेलना भी है, आपको कुछ लेकर जाने की जरूरत नहीं, वहां पर सब चीजें हैं। बैट बॉल भी रहेगा खेलने के लिए, क्रिकेट बॉल भी होगा, सब चीजें हैं उपलब्ध, आप उसकी चिंता मत करो। आपको आना है, वहां पर जोरासिक पार्क है। जोरासिक पार्क मतलब घूम सकते हैं आप। जोरासिक पार्क में क्या रहता है? डायनासोर है मगर जिंदा नहीं, बिजली से चलने वाला, समझ रहे? बिजली से चलने वाला, ठीक है। तो बहुत खूबसूरत जगह, मैं खुद देखा इसीलिए मैं आप लोग को बोल रहा हूँ। वैसे एंट्री फीस अगर आप ऐसे जाएंगे परिवार सहित तो 500 रुपया पर पर्सन का लेते हैं। और अगर आप पैकेज के साथ चल रहे हैं तो वेलकम, नाम दे दीजिएगा जयप्रकाश जी को सभा के बाद कि हाँ हम आएंगे, इस पिकनिक को शामिल होंगे और अगली रविवार को पैसा दे रहे हैं। अगर आपके पास पैसा अवेलेबल है तो आप दे सकते हैं, ठीक है। तो कांथा और नरसिंहपुर वालों को भी आने के लिए भी है, तो उनको भी मैं इनकरेज कर रहा हूँ कि वो लोग भी ज्वाइन करें तो अच्छा रहेगा। आमीन, अच्छा रहेगा। हालेलुया। कुछ नया कदम, नया साल, नई चीजों की तरफ बढ़ेंगे हम लोग, है ना? यस। अभी एक गीत
ये एक व्यक्तिगत अभिवादन है जो पौलुस लिख रहा और बता रहा। व्यक्तिगत अनुभव, व्यक्तिगत अभिवादन, आदर, उन लोगों का आदर कर रहा है जो लोग उसकी मदद किए। काफी सिर्फ आर्थिक से नहीं, पैसों से भी पौलुस को मदद किए और बहुत सारे उपकार किए उसके लिए, इसीलिए वो ये अभिवादन दे रहा और ये बता रहा पौलुस कि मेरे लिए कितना वो परिवार या वो लोग कितना मेरे लिए अहमियत है, आदर दे रहा। तो देखते हैं, पढ़ते हैं 1 और 2 वचन में। मैं तुमसे फीबे के लिए जो हमारी बहन और की क्रिया की कलीसिया की सेविका है, विनती करता हूं कि तुम जैसा कि पवित्र लोगों को चाहिए उसे प्रभु में ग्रहण करो और जिस किसी बात में उसको तुम्हारी आवश्यकता हो उसकी सहायता करो, क्योंकि वह भी बहुतों की वरन मेरी भी उपकार करने वाली रही। वो रोम की कलीसिया बताया कि फीबे कौन सी कलीसिया की बहन थी। वो बहुतों को मदद की, बहुत लोगों को स्पिरिचुअली में, आत्मा में बढ़ाई और आर्थिक से भी मदद की। और वो पौलुस कह रहा है कि मैं उसको जानता हूं अच्छी तरह से कि वो परमेश्वर से बहुत प्यार करती है और मेरे लिए भी वो मुझे भी बहुत मेरे लिए उपकार बनी है। अद्भुत है ना ऐसे बहनों को। तभी पौलुस तारीफ कर रहा उसका, सिर्फ आत्मा में ही नहीं, कलीसिया में ही नहीं, बल्कि बाहरी जीवन में भी पवित्र लोगों को मदद की। सोचिए, ऐसे बहनों की जरूरत है कलीसिया। ऐसे बहनों को स्वीकार करना जरूरी है। और पौलुस कहता है लास्ट लाइन में, मुझे बहुत अच्छा लगता, क्योंकि वह भी बहुतों की वरन मेरी भी उपकार करने वाली रही है। बोलते कि मुझे भी, मेरे जीवन के लिए भी वो उपकार किए। वो मेरी कभी फायदा नहीं उठाई, वो मेरी कभी मुझे ऐसे चीजों में नहीं डाली जिससे मुझे तकलीफ हो, बल्कि मेरे लिए भी उपकार बने रही है हर पल हर वक्त। अद्भुत है ऐसे बहनों के लिए। तभी पौलुस तारीफ कर रहा और आगे कई सारे नामों के विषय में तारीफ करता है। क्यों पौलुस तारीफ कर रहे हैं सब चीजों के? क्योंकि यही लोग पौलुस के साथ रहते हुए पौलुस की मदद भी किया और आत्मा में बढ़े भी और परमेश्वर की राज्य में मजबूत बने भी और खड़े भी रहे, दुख तकलीफ कष्ट में खड़े भी रहे। समझ रहे? आइए प्रार्थना करते हैं। पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते, तेरी स्तुति महिमा करते, जीवित और पराक्रमी परमेश्वर, सारा आदर सारा महिमा हम तुझे देते। धन्यवाद इस भेंट के लिए प्रभु। तू हमें प्रेरित करता है, तू हमें अगुवाई करता है। हम भले हमारे पास कम है पर फिर भी बहुत है, क्योंकि तू हमारे साथ है। धन्यवाद देते। तेरा वचन कहता है लेने से देना धन्य है वे जो देते हैं, जो पवित्र लोगों को मदद करते हैं, जो कलीसिया के लिए तैयार रहते हैं, जो आत्मिकता में बढ़ते हैं। धन्यवाद देते, जो भरोसा रखते हैं आप पर, जो कभी किसी पर अपनी दिए हुई चीजों के बारे में जिक्र नहीं करते। धन्यवाद देते ऐसे लोगों को, तेरी स्तुति महिमा करते थे। धन्यवाद देते, अभिषेक करो इस समय, यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन।
खड़े हो जाइए। आप लोग ठीक है? आगे आ जा सकते, पीछे वाले थोड़ा आगे आ जाइए। कहाँ है पीछे बैठे हैं? आगे आ जाइए, आगे आ जाइए, आगे। पीछे ना बैठा करिए, पीछे पीछे रह जाएंगे, इधर से जाते जाते खत्म हो जाएगा, नहीं मिलेगा फिर। ओके, एक वचन हम लोग पढ़ते हैं, भजन संहिता 57 और वचन 7, वचन 8 सॉरी। ओके, आज का मेरी आत्मा जाग जा। अगर सोया हुआ है आपकी आत्मा, आज जगा लो। पिछले रविवार को हम लोग किस विषय में बात किए थे, याद करिए। थोड़ी समय खड़ी हो जाइए और जंग बहादुर जी जिस विषय में बात किया, थोड़ा सा बात करिए, सोचिए किस विषय में बात किए थे, शीर्षक क्या था? हाँ, झूठ पे बात की है, मगर शीर्षक क्या था? अभी यही इसी वक्त अभी झूठ बोलना, उसके ऊपर बात किए थे। थोड़ी सी बात करिए आप आपस में उसके विषय में, क्या समझे, फिर हम लोग के टॉपिक में चलते हैं। ज्यादा बड़ा संदेश नहीं है, बहुत जल्दी खत्म कर दूंगा मैं। बात करिए थोड़ा आपस में। तो हो गया, जो भी बात की अच्छा है, बात की वही। क्या बोलते, झूठ बोलना चाहिए? है? बाइबल तो कहता है झूठ नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि जो झूठ बोलता है उसको नुकसान है, नगर के बाहर होगा झूठ बोलने वाला, नगर के बाहर होगा, चाहे कितना भी वो अच्छा इंसान क्यों ना। पर बाइबल में कई सारे लोगों का उदाहरण लोग देते हैं, जैसे कि रेहाब ना, यीशु की किताब में 2 भेदियों को जब यरीको में प्रवेश किए, यरीहो में प्रवेश किए, तो उसने झूठ बोला ना, क्योंकि वो झूठी थी, इसीलिए वो बोली। क्योंकि संसार के लोग भी किसी को बचाने के लिए इस तरह की बहाने करते हैं, क्योंकि वो झूठी थी। उसने जाना कि ये परमेश्वर के लोग हैं, तो इनको बचाना अच्छा लोग है, ये लोग, वो एक वैसा होने के नाते ये लोग मेरे साथ कोई वैसा काम नहीं किए, ये अच्छे लोग हैं, इनका जान बचाना चाहिए, क्योंकि इनको मारने के लिए आ रहे हैं। आज संसार के लोग यही करते हैं, करेक्ट। पर परमेश्वर की कृपा उस पर हुआ, उस झूठ पर भी, क्योंकि उसने उनका प्राण बचाना, किनका? परमेश्वर के लोगों का, तब परमेश्वर कृपा किया। इसीलिए हमें कभी भी झूठ बोलना नहीं चाहिए। झूठ बोलता जो वो शैतान का संतान है, ये बाइबल क्लियर बोलता है। आज से प्रण ले लो कि मुझे झूठ नहीं बोलना। सिर्फ बाइबल की लिखा हुआ पढ़ना नहीं है, मुझे उसमें अमल करना है, तब वो सच्चा मसीह कहलाता है। अगर हम अमल नहीं करते, दिखावा करते, तो वो गड़बड़ है, वो सही नहीं है। समझ रहे? बाइबल में हर एक बात दिया गया है, जब तक आप अमल नहीं करोगे तब तक आप उस आधार पर नहीं जा पाओगे। चलिए 57 भजन संहिता, एक वचन पढ़ते हैं। किसी को मिल गया तो पढ़ लीजिए जोर से। 57:8। हे परमेश्वर, मुझ पर अनुग्रह कर और मुझ पर अनुग्रह कर। हाँ? हे मेरी आत्मा जाग जा। 57 का 8। 8। हाँ पढ़िए। हे मेरी आत्मा जाग जा, हे सारंगी और वीणा जाग जाओ, मैं भी पाँव फटते ही जाग उठूंगा। बस। पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं, आपकी स्तुति महिमा करते हैं। सारा आदर सारा महिमा आपको देते हैं। धन्यवाद आपकी प्रेम, आपकी देखभाल, आपकी अनुग्रह के लिए पिता। तेरी दया और तेरी कृपा के अनुसार तू अगुवाई कर। तू राजाओं का राजा, तू प्रभुओं का प्रभु, हर तरह से तू हमें संभालता है। भले तू दास हो गया, इंसान बन गया, फिर भी तू हमारी केयर किया। तू महाराजा है, तब भी तू हमारी केयर करता। तू पवित्र, महान, सर्वशक्तिमान, अनादिकाल का पिता है, फिर भी तू हमारी मदद करता, ध्यान रखता, चिंता करता। इसके लिए तेरी स्तुति महिमा करते। यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन। ओके, बैठ सकते हैं आप। बहुत बहुत धन्यवाद थोड़ी समय खड़े होने के लिए।
अच्छा लगा ना खड़े में, थोड़ा ठंडी पड़ गई ना, गर्मा हटा गया, जो भी मुंबई से लौट के आए मेरा दोस्त, मजाक कर रहा हूं। कैसा रहा? सब अच्छा रहा? बहुत बढ़िया। ओके, तो आज जो हम लोग बात करेंगे और वो है मेरी आत्मा जाग जा। कई बार हम परमेश्वर में होते हैं जरूर, पर हमारी आत्मा मरा रहता है। कई बार हम परमेश्वर के ऊपर प्राथमिकता नहीं ध्यान दे पाते। परमेश्वर हमें कितना चाहता है। आदम की बगीचा में देखिए, आदम खूबसूरत जीवन था उसका परमेश्वर के साथ, पर अचानक उसमें आत्मा मर गया, वो गिर गया। जब परमेश्वर आ रहा तो छुप रहा, तो परमेश्वर उसे पुकार रहा, पर खुद परमेश्वर आ रहा और उसे पुकार रहा। उसे डांट सकता था, मैं तुझे बनाया, मैं सब कुछ किया ना, सब कुछ तुझे दिया, इस जगह पर रखा, तुझे आज्ञा भी दिया, फिर भी तू इसका घिनौना काम किया, मेरी बातें नहीं सुना। ऐसा परमेश्वर नहीं किया, क्योंकि परमेश्वर करुणामय है, परमेश्वर दयालु है, परमेश्वर इंसान का ध्यान रखता और केयर करता है। आदम को बहुत प्रेम से और करुणा और दया भरे आवाज से पुकारा, आदम आदम तुम कहां? जानता था सब कुछ जानता था। ध्यान दीजिए थोड़ी समय के लिए। आदम आदम तुम कहां? आदम छुप रहा, आदम अपनी दुनिया में है, आदम अपनी बोझ तले दबा हुआ है, आदम का आत्मा अब मर चुका है। फिर भी परमेश्वर उसके पास आया। परमेश्वर आपके पास आता है, परमेश्वर आपसे प्यार करता है, परमेश्वर आपको जानता है, परमेश्वर आपको पुकारता है, परमेश्वर आपको जगाना चाहता है, जगाना चाहता है। अद्भुत है ना? फिर कैन को भी पुकारा, कैन तेरा भाई कहां है? कितना प्रेम से पुकारा। वो जानता था कि तू उसे खून कर दिया, उसे मर्डर कर दिया। अगर कैन कहता कि प्रभु मैं उसे मार दिया, मुझे गलती हो गया, मुझे क्षमा कर दीजिए, तो शायद परमेश्वर उसे क्षमा करता। परमेश्वर उससे प्यार करता था कैन से। परमेश्वर कैन के पास आया और कैन से पूछा कि कैन तेरा भाई कहां है? कैन ने क्या जवाब दे रहा? क्या मैं उसका ठेका ले रखा है? बट परमेश्वर पुकार रहा, उसे कह रहा कि कैन तेरा भाई कहां है? परमेश्वर का दिल यही था कि उसे क्षमा करे, उसको ध्यान दे, उस पर ध्यान दे रहा था कि लौट आए। पर उसने अपनी गुरूर, अपनी ईर्ष्या में रहा। समझ रहे? अपनी ईर्ष्या में रहा। क्या जवाब दिया परमेश्वर को? क्या मैं मेरे भाई का ठेका ले रखा? ऐसा जवाब दिया। प्लीज थोड़ा मोबाइल बंद कर दिए थोड़ी समय के लिए, नहीं तो साइलेंट में कर दीजिए। सभी को मैं बोल रहा हूं, सिर्फ एक जन को नहीं। प्लीज आप परमेश्वर के लिए आए तो थोड़ा सा ध्यान दीजिए। सब कितना आवाज, वैसे भी रास्ता में जाते हैं, कितना आवाज होता है हमारी कंडीशन, थोड़ा सा ध्यान दीजिए। समझ रहे? परमेश्वर कितना हमारा चिंता करता, ध्यान देता है, हमें समझने की जरूरत है। भजन संहिता 8:4 में कहता है कि मनुष्य क्या है कि तू उसकी ध्यान रखता है। स्वर्गदूतों को ध्यान नहीं देता परमेश्वर, परंतु मनुष्य, इंसान को ध्यान देता, जो ईर्ष्या से भरा हुआ, जो नफरत करता, जो एक दूसरे पर घृणा आरोप लगाते हैं, जो अपनी गलतियों को छुपाते हैं, फिर भी इंसान से वो प्यार करता है। ये परमेश्वर है, अद्भुत परमेश्वर है। वो हमारा कितना ध्यान रखता है, वो हमें केयर करता है। एक मां की तरह हमें खोने नहीं देता। अगर हम खो जाते हैं तो वो चिंता करता, हमें ढूंढता, हमें हमारे पीछे पीछे जाता, हम कहां हैं पुकारता, आवाज देता। अगर हमारी आत्मा मरा हुआ, हम बिछड़ गए, हम कहीं टूट गए, हम गिर गए, हम कहीं निराश हो गए, हम एक दूसरे से दोष आरोप लगाने लगते, तो परमेश्वर होता है, दुखी होता है। ये परमेश्वर है, कभी नहीं चाहता कि हम
अपवित्रता का जीवन जिए, कभी नहीं चाहता कि हम असंतुष्टि की जीवन जिए, कभी नहीं चाहता कि हम असफल जीवन जिए। नहीं, हम विश्वास और सक्सेस विक्ट्री मतलब कि विजय जीवन जिए। वो चाहता है कि हम पवित्र जीवन जिए, वो चाहता है कि हम धार्मिकता का जीवन जिए। समझ रहे? वो हमारे ध्यान रखता है। हम देखते हैं इजराइल लोग, निर्गमन की किताब अगर 3रा अध्याय 4था अध्याय पढ़ेंगे तो इजराइल लोगों का हालत क्या था? मिस्र देश में गुलामी में थे, उन लोग गुलामी में थे। उनकी बच्चों पर बलात्कार होता था, उनकी बच्चों को आंखों के सामने पत्थर पर टकरा के मार दिया जाता था, लड़कियों को जिंदा रखा जाता था, उनको पानी ठीक से नहीं मिलता था, उनको खाना ठीक से नहीं मिलता था। वो लोग इतनी तकलीफ में थे और वो लोग पुकारते कि हे आकाश और पृथ्वी बनाने वाला अब्राहिम का परमेश्वर, याकूब का परमेश्वर, इसहाक का परमेश्वर, तू कहां है? वो आवाज देते हैं, वो पुकार रहे हैं, वो चिल्ला कर कह रहे हैं, रो रहे हैं, हम कष्ट में हैं, हम गुलामी में हैं, हम दुख में हैं, हम परेशान हैं। परमेश्वर में मिलने आता, मूसा के द्वारा उनको छुड़ाता। और उनको ऐसी जगह ले जाता है जहां पर दूध और मधु की धाराएं बहने वाली जगह पर। ये परमेश्वर है। उनकी ईर्ष्या, उनकी नफरत, उनकी गलत चीजें, उनकी गलत विचारों को वो तोड़ना चाहता, उनसे दूर करना चाहता। वो जो मिस्र में सीखे थे, मिस्र में करते थे, उन सब चीजों से उन्हें दूर करना चाहता था और नई तरीके से एक राज्य स्थापित करना चाहता था। उन्हें अपनी आज्ञा दिया, उनसे प्यार किया, उनको माफ किया, उन्हें हर प्रकार की ब्लेसिंग किया। परमेश्वर हर प्रकार की, उनकी बीमारी दूर की, उनका देखभाल किया, उनका पालन पोषण किया, उनको पीछे पीछे आगे आगे चला, दुश्मनों को, उनकी दुश्मनों को उनके खदेड़ दिया, कोई बीमारी उन तक आने नहीं दिया। ये परमेश्वर है। अद्भुत है ना? अद्भुत परमेश्वर है। उस परमेश्वर का आप परिवार का एक सदस्य हो। वो परमेश्वर आज आपसे कुछ बनाना चाहता, आपके जीवन से कुछ पाना चाहता, कुछ एक्सपेक्ट करता, कुछ चाहता कि तुम मेरे जैसा बनो। मैं तुम्हें बनाना चाहता, मेरे बड़े बेटे की तरह, यीशु की तरह मैं तुम्हें बनाना चाहता। रूत के जीवन के बारे में सोचिए। रूत का एक 6 में शायद मोआब के जीवन के द्वारा रूत के जीवन में खुशियां लेकर आया। सोचिए कि एक जवानी में अपना अगर पति खत्म हो जाए तो वो जवानी के हालत में, तो सोचिए उस विधवा की दिल में क्या बीतता होगा, लोग क्या सोचते होंगे, उसके जीवन कैसा होगा। रूत जवानी में अपने पति को खोया है, वो विधवा है, फिर भी अपनी सास के दुख में दुखी होना चाहती है। सास जहां पर रहना चाहती वहीं पर वो रहना चाहती है। अद्भुत है। फिर देखते हैं हम परमेश्वर की अद्भुत योजना उसके जीवन में आता। रूत को मोआब से परमेश्वर मिलता है और मोआब के द्वारा रूत मोआब से ऐसा प्रेरित करता कि रूत के साथ उसका विवाह होता है। और हम देखते हैं कि रूत के जीवन से यीशु मसीह खुद आता है। कैसा जीवन परमेश्वर तैयार करता है, सोचिए थोड़ी समय के लिए। रूत चाह सकता था, दूसरी शादी कर सकता था, वो जाकर अपनी करियर बना सकती थी, दूसरी शादी करके घर बसा सकती थी, परंतु उसने वही चुना जो परमेश्वर की सच्चाई में है। सास से क्या बोली उसने, भले आपके पास कोई बेटा नहीं, मेरे सासू मां, मुझे कोई तकलीफ नहीं, पर आपका दुख मेरे दुख, आपका घर मेरा घर, आपका परमेश्वर मेरा परमेश्वर होगा। इससे परमेश्वर को अच्छा लगा। सोचिए थोड़ी समय के लिए कितना केयर करता है परमेश्वर, ध्यान देता है। भजन संहिता 8:4 जोर से पढ़िए कोई, 8 का 4 जोर से कोई पढ़िए। मिला क्या नहीं? तो फिर मनुष्य क्या है कि तू उसका स्मरण रखे, और आदमी क्या है कि तू उसकी सुधि ले। सुधि का मतलब चिंता करना, ध्यान देना, केयर करना। एक माँ
अपने बच्चे अगर खो जाता है तो क्या 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 करती है? जाने दो, दूरी तो बच्चे हैं, एक तो खो गया तो कोई जो है, जाने दो, जाओ दे। हाँ, ऐसा बोलता है? नहीं, कभी नहीं। आज यहाँ पर एक पिता बैठे अपने बच्चों के लिए परेशान, क्यों? परमेश्वर भी उसी तरह परेशान होता है। जब हम कुछ चीज में गिर जाते हैं, हमारी आत्मा मर जाता है, हम परमेश्वर के वचनों के अनुसार चलते नहीं, वचनों पर ध्यान नहीं देते, वो दुखी होता है, वो परेशान होता है, वो टूटता है, वो हमारी केयर करता है, हमारा ध्यान रखता है। इसीलिए जरूरी है कि हम परमेश्वर को समझना, जानना। समझ रहे? मेरी आत्मा, इसलिए मैं कहता हूं उठो, जागो, परमेश्वर जगा रहा है, परमेश्वर तैयार कर रहा है। पिछले हफ्ते हम लोग किस विषय में बात किए थे? कितने लोगों को याद है? किस विषय में बात किए थे? टॉपिक बताइए सिर्फ। हाँ? साना सुन, साना सुन, चाइनीज थोड़ी बोल रहा है। शांत समय परमेश्वर के साथ प्रण लो कि मैं परमेश्वर के साथ शांत समय बैठ प्रण ना, हमें प्रण लेना चाहिए परमेश्वर के साथ। परमेश्वर किसी भी हाल में मैं आधा घंटा आपके साथ समय दूंगा, भले घर में एकांत में या कई मैदान में जाकर एकांत में बैठकर तेरे साथ समय दूंगा। करिए, कोशिश करिए, प्रण लीजिए। आज प्रण लीजिए कि परमेश्वर मेरा ध्यान रखता है। मुझे ईर्ष्या, नफरत, जलन, ये सब चीजें मुझे नहीं चाहिए। मुझे परमेश्वर की ध्यान चाहिए। मेरे आत्मा को जगाना है। मुझे आदम की तरह मरा हुआ नहीं जीवन जीना। मुझे कैन की तरह मरा हुआ जीवन, ईर्ष्या जीवन नहीं चाहिए। समझ रहे? देखिए क्या कहते हैं वचन, भजन संहिता 57 वचन 8। ये मेरी आत्मा जाग जाए, जागना चाहिए। भोर को उठो, परमेश्वर को ढूंढो, वो आपका ध्यान रखता है। आप सो रहे हो, आपकी माँ आपको जगाता है, तो आप क्यों जगाता है? क्यों जगाता है? बच्चे कई बार माँ पर चिल्लाते हैं, चाय गरम गरम बना के रखे, पराठा रोटी बना के रखे, ताकि आप खा सके उठ के, ताकि आप फ्रेश हो सके, ताकि आप अच्छा दिख सके। इसीलिए आपकी माँ जगाता है। उसी तरह परमेश्वर आपको जगाता है ताकि आप उसकी एक दो वचन सीख सके, उसकी विचार अपने अंदर ले सके, उसकी स्वभाव अपने अंदर ले सके, उसकी गुण अपने अंदर ले सके और उसी तरह जीवन जी सके। अद्भुत है ना? माँ बाप क्यों जगाते बच्चों को? सुबह एक्सरसाइज करो, तुम्हारी सेहत अच्छा रहेगा, जल्दी उठा करो, जब जल्दी उठ के तुम पढ़ोगे तुम्हें याद रहेगा। क्यों बोलते हैं बार बार टीचर या गुरु, कोई भी लोग, ऐसा बहुत सारे बातें, भोर भोर उठो और पढ़ाई करो, कहते नहीं? परमेश्वर हमें भोर भोर जगाता है क्योंकि वो हमसे प्यार करता है। समझ रहे? हमारी ईर्ष्याओं को दूर करना चाहता, हमारी जलन, झूठ बोलने की आदत, गलत नजर से देखने की आदत, ये सब चीजों को दूर करना चाहता है। इसीलिए वो हमारी ध्यान रखता है। कभी कभी माँ बाप डांटते नहीं, तो उसके जैसा मत बन। डांटते नहीं माँ बाप बच्चों को, तो उसके जैसा बातें मत कर, तो उसके जैसा मत बन। कई बार माँ बाप बच्चों को डांटते हैं, हमें समझने की जरूरत है। परमेश्वर भी वो नहीं चाहता कि तुम संसार की संतानों की तरह बनो। तुम परमेश्वर की संतान हो, परमेश्वर की ध्यान, परमेश्वर की सुधि की तरफ ध्यान दो कि परमेश्वर कितना ध्यान करता है। परमेश्वर आपसे मिलना चाहता, आपके पास विजिट करता परमेश्वर हर दिन, हर समय। जैसे इजराइल को विजिट किया, जैसे रूत के पास विजिट किया, उसी तरह आपके पास विजिट करे। कैन को विजिट किया परमेश्वर ने, वो परमेश्वर विजिट करता, हमेशा वार्तालाप करना चाहता, बात करना चाहता, ध्यान देना चाहता आप पर। समझ रहे? अद्भुत है। जब आप जागेंगे, जब आप उठेंगे, तो आप क्या करेंगे?
जैसे भजन संहिता 103 में कहता है, उसकी किसी उपकार को ना भूलना, तब आप हाथ उठाकर उसका धन्यवाद करते हैं। देखते नहीं बच्चे उठते हैं, थैंक यू माँ, थैंक यू पिताजी, थैंक यू मॉम, थैंक यू मेरे ध्यान देने के लिए, मुझे जगाने के लिए। नहीं, परमेश्वर को भी हम यही कहते हैं। जब हम जागरूक होते हैं, जब हम जागते हैं, जब हम सुबह उठते हैं, जब उसकी ध्यान को ध्यान देते हैं हम, वो कहता है मेरी तरफ ध्यान दो। वो चाहता है कि हम उसकी तरफ ध्यान दें, इसीलिए वो जगाता है। अद्भुत है। मनुष्य क्या है जो उसकी तो इतनी चिंता करता है? क्या है हम लोग? मनुष्य क्या है? उसका जीवन कैसा है? धूल की समान, फूल के समान, अभी खिलता है, मुरझा जाता है, फिर भी ध्यान देता है। स्वर्गदूतों को ध्यान नहीं देता परमेश्वर इतना। स्वर्गदूत भी कह रहे, यहां पर जब भजन लिख रहा है, ये कह रहा मनुष्य क्या है? ईर्ष्या करता, नफरत करता, झूठ बोलता, आपके साथ मुंह मोड़ लेता, कई बार आपको महिमा नहीं देता, कई बार आप पर केयर नहीं करता, आप पर ध्यान नहीं देता, आपको महिमा नहीं देता, कुछ भी नहीं करता, फिर भी आप मनुष्य क्या है जो उसकी आप सुधि रखते हो? क्या है मनुष्य जो आप इतनी सुधि रखते हो? भजन से रोमियो का 8:29, परमेश्वर हमें उसके बेटे के जैसा बनाना चाहता है। किसके जैसा? उसकी बेटे के जैसा हमें बनाना चाहता है। यीशु मसीह के स्वरूप में हमें बदलना चाहता है। कितना अच्छा है ना। कई बार माँ बाप को हम देखे, तेरे बड़े भाई कभी झूठ नहीं बोलता, कभी गाली नहीं देता, कभी गलत शब्द नहीं बोलता, इसीलिए उसकी फॉलो करना। तुम्हारे दोस्तों की तरह तुम ना बनो। माँ बाप डांटते हैं, ऐसा बोलते हैं, कई बार बोलते हैं, करे तुम्हारी सहेली की तरह मत बनना। उसका देखोगे मुंह चपड़ चपड़ करते रहते, कुछ ना कुछ बकवास करते रहते ना, बदतमीज है, तमीज नहीं। कई बार बोला जाता है, माँ बाप बोलते हैं अपने बच्चों को। तो परमेश्वर भी वही करता है, वही कर रहा है। जिसको पहले से जानता है, वो आपको जानता है, पहले से, उत्पत्ति होने से पहले से जानता, आप जन्म लेने से पहले से जानता। जब आपको जानता है तो आपको उससे जानने की जरूरत है। वो आपको जगाता है, आपको उससे मिलता है। जिनको पहले से जाना है उनको पहले से ठहराया भी, और जिनको ठहराया है उनको पुत्र के स्वरूप में बनाना चाहता है। समझ रहे हैं? अद्भुत है। लूका का 19 देखिए, परमेश्वर इतना ध्यान देता है, इतना केयर करता लोगों पर। जब लूका का 19 और वचन 41 में जब यीशु मसीह नगर को देखा, कौन सा नगर? यरूशलेम, तो वो रोया। क्यों रोया? क्योंकि इंसान परमेश्वर के बिना है। और जब इंसान परमेश्वर के बिना होते हैं तो बोझ तले दबे रहते हैं, बोझ तले दबे रहते हैं। और यीशु ने देखकर रोया, लूका का 19:41 में। और एक वचन पढ़ते हैं हम लोग, भजन संहिता 13 और वचन 3। कोई पढ़िए जोर से। अगर हम जागरूक नहीं रहेंगे, हम जागेंगे नहीं, परमेश्वर के ध्यान को जानेंगे नहीं, परमेश्वर को समझेंगे नहीं, तो बहुत गड़बड़ होगा। उससे बोलने से पहले मैं एक वचन बताना चाहता हूं। कुएं के पास यीशु मसीह को मिला कौन? एक पापिनी स्त्री, सामरी स्त्री, यूहन्ना के 4 अध्याय में। उसका जीवन कैसा था? जब सन्नाटा हो जाता तभी वो पानी भरने जाती थी। कोई उसे देख ना सके, क्योंकि गलत नजर से उसे देखते थे, अशुभ मानते थे। समझ रहे? लोग उसे पसंद नहीं करते थे। और जब वो सन्नाटा हो जाता, लोग काम काज करके लौटते, घर सोते, आराम करते, तभी वो पानी भरने जाते, जब सन्नाटा कोई चलता फिरता नहीं था।
तभी वो पानी बनने जाती थी। किसी के सामने ना आना चाहती थी। आदम भी छुपा था, परमेश्वर ने उसे बुलाया, मिलने आया। रूत की जीवन बहुत खराब थी, जवानी में विधवा हो गई और ऐसे हालत में जी रही थी। परमेश्वर उसके जीवन को बदल दिया। कैन का जीवन बदलना चाहता था परमेश्वर, पर कैन अपनी ईर्ष्या में रहा। आज भी बहुत सारे लोग कहते हैं मुझसे कोई प्यार नहीं करता। जब दिमाग में ये बात घुसता है ना, तो वो कोई किसी का नहीं सुनता। तो ऐसे आदत में अगर आप रहोगे तो आप कभी भी परमेश्वर में बढ़ नहीं पाओगे। हमें धन्यवाद करना चाहिए परमेश्वर, अगर कोई भाई बहन बढ़ रहा है तो हमें उसके लिए प्रार्थना करना चाहिए, धन्यवाद परमेश्वर उसको और बढ़ा दो। हमें यही करना चाहिए। हमें कैन की जैसा सोचना नहीं चाहिए, हमें ईर्ष्या नहीं करना चाहिए। पिता परमेश्वर उड़ाव पुत्र को ढूंढ रहा, अब उसकी आंखें आज भी उसको याद कर रहा। उड़ाव पुत्र को वो अपनी संपत्ति बर्बाद कर रहा, अपनी करियर बर्बाद कर रहा, दोस्तों की बात सुनकर अपने पिता से अलग हो गया, अपनी संपत्ति अपनी धन सब कुछ बेकार में उड़ा रहा। बेकार में। आज भी हम कई बार मसीह होने के बावजूद भी हमारे पास सब चीजें ब्लेसिंग आता है और हम उसको सही जगह पे नहीं लगा पाते। हम उड़ाव पुत्र की जैसा सोचते हैं कई बार। उसका पिताजी फिर भी उससे प्यार करता है। जब वो लौट के आया, वचन 22 पढ़िए, 15 अध्याय, लूका का 15 अध्याय वचन 22 पढ़िए कोई एक जोर से। ये परमेश्वर की अलमारी से निकालता है ये चीजें, परमेश्वर की अलमारी से निकालता है। परमेश्वर के पास एक अलमारी है और वो है पवित्र बाइबल। उस अलमारी में क्या है जानते हैं? बहुत बढ़िया चीज है। अभी एक देगा, निकाल के देगा इसको। पढ़िए 22 वचन। मेरा क्या नहीं? परंतु पिता ने अपने दासों से कहा, झट अच्छे से अच्छा वस्त्र निकाल कर उसे पहनाओ और उसके हाथ में अंगूठी और पांव में जूतियां पहनाओ। ओके, कपड़े पवित्रता का, धार्मिकता का पोशाक है और जो रिंग पवित्रता का और एक संबंध का बात करता है। रिंग के बारे में जो बात करता है, अंगूठा पहना, अंगूठी, रिश्तों का बात करता है। समझ रहे? पिता पुत्र का रिश्ता फिर से पवित्रता में जुड़ गया। समझ रहे? अद्भुत बात कहता है। और देखते हैं, नया वस्त्र लाकर पहना उसे। ये परमेश्वर का हमारे ऊपर चिंता करने का कारण है। वो हमारी केयर करता है, वो हमारा ध्यान देता है, वो हमारी सुधि रखता है, वो हमें कभी भी नहीं छोड़ता, कभी भी नहीं फंसाएगा, कभी भी हमें धोखा नहीं देगा, कभी भी हमें गिराएगा नहीं, कभी भी हमें सोते नहीं रहेगा। वो पापिनी स्त्री जब यीशु से प्राप्त किया कुछ चीजें, सच में वो प्राप्त किया, ज्योति, अपनी आत्मा जागृत हुआ, तो क्या हुआ? क्या छोड़ दी उसने? क्या छोड़ दी? हाँ, सामरी स्त्री कुएं के पास क्या छोड़ दी? क्या छोड़ दी? क्या छोड़ दी? मटका छोड़ दिया, घड़ा छोड़ दी वहां पर, और कहां गई? गांव में। क्यों? क्योंकि उसकी आत्मा जागृत हो गई, उसकी आत्मा जाग गया। अब उसकी आत्मा सोया नहीं, वो जाग गया, वो जाग उठी। इसीलिए कहता मेरी आत्मा जाग जा। आज कहो आप परमेश्वर से, मेरी आत्मा जाग जा, ये मेरी आत्मा जाग जा। कहो आप परमेश्वर से ना। और वो जाकर कितने लोगों को बताए और कितने लोग आए यीशु के पास। जब तक हमारी आत्मा सोया रहेगा, हम किसी को भी यीशु के बारे में बताएं। जब भी हम यीशु के पास, किसी के पास जाते हैं तो क्या बातें करते जानते हैं? अरे मेरे जीवन में ऐसा यीशु किया, मेरे जीवन में ऐसा यीशु किया। नहीं, यीशु की गवाही नहीं दे पाते। मेरे जीवन में जो किया वही बताते। मैं अपनी गवाही नहीं देना, मुझे यीशु की गवाही देना। यीशु ने क्या किया तुम्हारे, मेरे लिए जो क्या किया, पर तुम्हारे लिए क्या किया वो मैं बताना चाहता हूं।
इसीलिए हम सक्सेस नहीं हो पाए, क्योंकि हमारा आत्मा जागरूक नहीं है। पौलुस ने इतना कलीसिया स्थापित किया, कितनी बार अपनी गवाही दी? पतरस ने कितनी बार अपनी गवाही दी कि मैं एक मछुआरा था, पापी इंसान था? सिर्फ एक ही बार। पौलुस 3 बार, पौलुस सिर्फ 3 बार। हमें यीशु को प्रेजेंट करना है, वो हमारा ध्यान देता, वो लोगों का ध्यान देता, हमें यीशु को प्रेजेंट करना है। वचन संहिता 13:3 पढ़िए जोर से, 13:3। हे मेरे परमेश्वर यहोवा, मेरी ओर ध्यान दे और मुझे उत्तर दे, मेरी आंखों में ज्योति आने दे, नहीं तो मुझे मृत्यु की नींद आ जाएगी। हे परमेश्वर मेरी ओर ध्यान करो, प्रार्थना। हे परमेश्वर मेरी ओर ध्यान दे, मैं वैसे के वैसे नहीं रहना चाहता, मेरे आंखों में ज्योति आने दे, प्रकाश आने दे, मेरी आंखों में ज्योति आने दे। ज्योति कहां पर मिलता है? वचन। परमेश्वर के साथ संगति करने में, परमेश्वर से सुनने में ज्योति प्राप्त होगी आपकी आंखों में। नहीं तो अगर ज्योति नहीं आएगा तो क्या आ जाएगा? मृत्यु की नींद आ जाएगी, मृत्यु की नींद आ जाएगी। कई बार हम परमेश्वर की वचन पढ़ने से आज नहीं पढ़ते, आलस करते हैं। सुनने से, कलीसिया आने से, बाइबल स्कूल में आलस करते हैं। जब हम सुनते हैं हमारे अंदर ज्योति आता है, हमारी आत्मा जागरूक होता है। जहां पर ज्योति होता है वहां पर गंदगी नहीं होगी। जितना आपका वचन, परमेश्वर का वचन अंदर जाएगा, आपको प्रकाश देगा, आपकी आंखों में प्रकाश देगा। क्या कहता? अगर आपका आंख खराब है तो सारा शरीर खराब है, कहता नहीं वचन? करेक्ट ना? अगर आपका आंख खराब है तो आपका सारा शरीर खराब है। अगर आपका आंख सही है तो आपका सारा शरीर सही है। तो खराब ही होएगा। ये हाथ अच्छा होने के बाद क्या होएगा? अगर मेरी आंख ही खराब है, देख ही नहीं पा तो हाथ फायदा क्या? कुछ कर पाएगा? अगर आंख ही फूटा हुआ है तो मेरा पैर क्या काम आएगा? मेरी आंख ही खराब है तो मेरा सारा शरीर खराब है। इसीलिए वचन कह रहा, कहो परमेश्वर से कि मेरी मदद करो, मुझे जगाओ। परमेश्वर मेरी आत्मा को जगाओ, मेरी आंखों में ज्योति आने दो, मेरी आंखों में ज्योति आने दो, नहीं तो मृत्यु की नींद आ जाएगी। और मृत्यु की नींद जब आएगा तो कुछ नहीं हो सकता। मरे हुए इंसान को जगा नहीं सकते आप, खिला नहीं सकते आप उसे, उसका केयर नहीं करेगा कोई। मरे हुए इंसान का कौन केयर करता है? कोई नहीं करता। जिंदा इंसान को केयर करो। आज पवित्र लोग जो यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, सहायता करो, मदद करो, उनको इनकरेज करो। बाइबल स्कूल के लिए इनकरेज करो, कलीसिया के लिए इनकरेज करो, संगति के लिए इनकरेज करो। परमेश्वर ब्लेसिंग करेगा। परमेश्वर से दूर होकर बोझ तले दबेंगे और उसके अलावा कुछ नहीं होगा। पहली बात, परमेश्वर से कहो मुझे उसने जगाया कि परमेश्वर के विषय जान सके। वो मुझे जगाता है कि मैं उसके विषय में जान सकूं, मैं उसको जानना चाहता, मैं समझना चाहता। वो मुझे केयर करता, वो मेरा ध्यान देता। एक कहानी है, एक तस्वीर दिखा रहा हूं, ठीक है? एक तस्वीर दिखा रहा और 3 पॉइंट में आगे देता हूं। ये तस्वीर, ये जब इंसान, ये फोटो तभी लिया गया जब इसका भेड़ खो गया था। उससे कुछ समय पहले भेड़ खो गया, ठीक है? ये भेड़ से बहुत प्यार करता था और इसका भेड़ खो गया और गुफा में जाके 6 साल तक रहा। ये भेड़ कहीं गुफा में खो गया और ये आदमी अपनी भेड़ को ढूंढ रहा, बहुत ढूंढ रहा, कहीं भी नहीं मिला। और एक बार उसने देख रहा था और देखा कि बहुत दूर कुछ तो हिल रहा और ये भेड़ धीरे धीरे चल रहे, धीरे धीरे। तो उसने देखा तो उसके करीब गया
तो देखा कि भेड़ है, वही भेड़ है जो खो गया था। और ये भेड़ गुफा में रहता था, 6 साल तक रहा उसमें। और ये जो ऊन दिख रहा ना, ये पूरा 6 साल में बढ़ गया। ये ऊन के वजह से ये चल नहीं पा रहा, धीरे धीरे चल रहा, ये बोझ हो गया उसमें, धीरे धीरे चल पा रहा। ऊन के वजह से वो चल नहीं पा रहा, ठीक से दौड़ नहीं पा रहा, खाने के लिए भी झुकने के लिए बहुत दिक्कत हो रहा ऊन के वजह से, क्योंकि मालिक नहीं, उसका केयर नहीं कर पा रहा, कोई ध्यान नहीं दे रहा उसे। जब मालिक मिला तो उसे लेकर आया, उसका ऊन निकाला तो वजन किया, 27-28 किलो ऊन मिला उसे। सोचिए कि एक भेड़ के अंदर 27-28 किलो चीजें ऊपर है तो कैसा चलेगा। उसी तरह हमारे मालिक से, परमेश्वर से जब हम खो जाते हैं तो हमारा भी हालत ऐसा होता है, वो इस तले दबे रहते हैं, चल नहीं, समझ रहे। परमेश्वर हमारा ध्यान देता, केयर करता है। तो मालिक इसका ऊन हटाया तो ये फ्री हो गया, वो चलने लगा, उछलने लगा ना, कूदने लगा, इधर उधर दौड़ने लगा, इधर उधर जाने लगा। पर जब ऊन के अंदर था वो चल नहीं पाता था, धीरे धीरे चलता। तो उसी तरह परमेश्वर आपके बोझों को हटाता है, आपको फ्री करता है, और परमेश्वर आपको उसको जानने के लिए और भी ज्यादा चिंता करता है, ध्यान देता है, सुधि रखता है। दूसरी पॉइंट, एक सही तरीका से दैहिक और सांसारिक रूप से नहीं, हम अपने आप से प्रेम कर पाते हैं। हम सांसारिक और दैहिक रूप से नहीं, बल्कि परमेश्वर की सही रूप से हम अपने आप से प्रेम कर पाते हैं। हम उस सच्चाई को जान पाते हैं जो परमेश्वर में है, और उस प्रेम को समझ पाते हैं जो परमेश्वर हमसे किया। परमेश्वर क्या किया हमसे, क्या किया हमसे? देखें जरा, मैं आप लोगों को, जागते हैं क्या नहीं, जागे हैं क्या नहीं, परमेश्वर क्या किया हमसे, क्या प्रेम किया? हमारे लिए अपना बलिदान दिया, निस्वार्थ प्रेम किया। और कब किया? सबसे पहले प्रेम किया। पापी थे वो छोड़ो, सबसे पहले प्रेम किया परमेश्वर। अद्भुत है ना? कब प्रेम किया? सबसे पहले। हम क्या है उसके बारे में वो नहीं सोचा, हम पापी है इसलिए प्रेम नहीं किया। वो पहले से हमें जाना, भजन से रोमियो का 8:29 में क्या, हमें पहले से जानता है और हमें पहले से प्रेम किया है, और आज हमें बनाना चाहता है, हमारा ध्यान दे रहा है। अद्भुत है। तीसरी बात, मैं जान पाता उसके पास क्या क्या है। जब मैं जाग उठता हूं, मैं जान पाता उसके पास क्या है। पिछले साल आपके साथ परमेश्वर कैसा रहा? कैसा रहा? पिछले साल परमेश्वर आपके साथ कैसा रहा? अच्छा रहा। ओके, वेरी गुड। और कैसा रहा? देखिए जरा, मैं आप जो सोच रहा हूँ वो आप लोग बताते क्या। और कैसा रहा? 2023 में परमेश्वर आपके साथ कैसा रहा? हाँ? मेरे साथ था, हमारे साथ। तो था, पिछले साल भी उसके साथ आया, साथ ही रहेगा, इमानुएल है। हम परमेश्वर के साथ। परमेश्वर आपके साथ कैसा रहा? विश्वास योग्य। मेरे साथ हमेशा परमेश्वर विश्वास योग्य। जब मैं जाग उठता, मेरी आत्मा जाग उठता, उसकी विश्वास योग्यता को समझ पाता, उसकी बुद्धिमत्ता को समझ पा रहा, उसकी निस्वार्थ प्रेम को समझ पा रहा, जब मेरी आत्मा जाग रहा है। इसीलिए वो जगाना चाहता है कि मैं भी तुम्हारे साथ कितना वफादार हूं, तुम समझोगे जब तुम्हारी आत्मा जागेगी। मैं कितना बुद्धिमान हूं, तुम जानोगे। इसीलिए मैं तुम्हारी आत्मा को जगाना चाहता हूं। तुम मुझे जानोगे, तुम मेरी सच्चाई के अपने गले का हार बनाओगे, तुम धार्मिकता के वस्त्र हमेशा पहनोगे। वो न्यायी है, वो सच्चा है, वो धर्मी है, वो विश्वासयोग्य है, वो बुद्धिमान है।
ये सब चीजें जान पाते हैं हम जब हम जाग उठते हैं। आखिरी पद मैं जाग उठता हूं कि संसार में ऐसे मनुष्य है जिनका मैं मदद कर सकूं, उनसे प्रेम कर सकूं, उनको सुसमाचार बांट सकूं। जब हमारी आत्मा जागरूक होता है, हम जाग उठते हैं, उसने हमें जगाता है ताकि हम संसार के लोगों से प्रेम कर सकें। जिस तरह वो हमसे प्रेम करता, उसी तरह हम संसार के लोगों से प्रेम कर सकें। उन कमजोरी लोगों से, उन अंधकार में पड़े हुए लोगों से, उन लोगों से जो लोग आज बीमार है, उन लोगों से जो लोग आज परमेश्वर के बिना है, उन लोगों से जो लोग आज दुख कष्ट मुसीबत में है। इसीलिए वो हमें जगाता है, इसीलिए वो हमारे ध्यान रखता है ताकि हम दूसरों का ध्यान रख सकें, हम दूसरों से प्रेम कर सकें। अद्भुत है, अद्भुत है परमेश्वर। वो आपका केयर करता, वो आपका ध्यान देता है। समझ रहे? इसीलिए कहो आज आप प्रण ले लो कि परमेश्वर मेरी आत्मा को जगा। मैं आपको जानना चाहता, आपकी विश्वास योग्यता को जानना चाहता, आपकी बुद्धिमत्ता को जानना चाहता, आपकी सच्चाई को जानना चाहता, आपके निस्वार्थ प्रेम को पाना चाहता हूं और उसी प्रेम से मैं दूसरों के साथ निस्वार्थ प्रेम करना चाहता हूं। उन लोगों से जो लोग आज तकलीफ में है, अंधकार में है, बिना परमेश्वर के है, दुख में है, कष्ट में है, बीमार में है, उन लोगों से मैं प्रेम कर सकूं जिस तरह आपने मुझसे किया। आज भी परमेश्वर आपसे बहुत प्यार करता है, आज भी आपको जागरूक करता, आज आपको वो चीजें देना चाहता जो सच में अपनी बेटी को देना चाहता। कोई माँ बाप अपने बच्चों के लिए बुरा नहीं सोचते, तो हमारा परमेश्वर हमारे लिए कैसे सोच सकता? वो बेहतरीन चीजें देना चाहता, भले इस संसारिक हो, इस संसार में हो, चाहे आत्मिक में हो। पर कई बार हम परमेश्वर की बातें ना मानकर मुसीबत अपने ऊपर लाते हैं, बोझ लाते हैं। जैसा वो भेड़ की तरह बोझ तले दब जाते हैं, दौड़ने की जगह पे धीरे धीरे चलते। मालूम है, लोगों के पास बहुत पैसा आता है, फिर बहुत बाहर घूमते हैं, बहुत बाहर खाते हैं, खाते खाते क्या होता है उनका शरीर? वो पहले एक्टिव थे, आप वो फैक्टिव हो गए। सही में। और वो फैक्टिव होने के बाद क्या बोले? हाँ बताओ भैया, यहाँ अरे नहीं भाई आ नहीं सकते, आज बहुत दिक्कत शरीर में होता है। खुद हमारे जीवन में वजन बढ़ जाता है तो हम खुद समझ पा रहे हैं। रियली जब हम एक्टिव रहते हैं परमेश्वर में, तो परमेश्वर भी आपको एक्टिव में बढ़ाएगा। आमीन। आइए प्रार्थना करते हैं। सबकी आंखें बंद है, सबकी सर झुकी हुई है। अगर आप विश्वास करना चाहते हैं प्रभु यीशु मसीह पर, तो आप अभी इसी समय परमेश्वर की ध्यान, परमेश्वर की चिंता आप पर रहता हमेशा। अगर आप विश्वास करना चाहते हैं, ध्यान पाना चाहते हैं, तो आपको विश्वास करना होगा परमेश्वर पर। क्यों आपको विश्वास करना होगा? क्योंकि हम पापी इंसान हैं और हम पाप के कारण परमेश्वर से दूर हैं। परमेश्वर दयालु और करुणामय परमेश्वर है, वह हमसे प्यार करता है, वो हमें जानता है, वो हमारी हर एक मुसीबत बोझ को दूर करना चाहता है, वो हमें नया जीवन देना चाहता है। अगर आप विश्वास करना चाहते, पापों से क्षमा पाना चाहते, परमेश्वर आपसे प्यार करता है, आपके पापों को मिटाने के लिए अपने बेटे को कुर्बान कर दिया। प्रभु यीशु मसीह हमारे पापों के लिए कुर्बान हो गया, कब्र में गया और तीसरे दिन मरे उनसे जी उठा। अगर आप विश्वास करना चाहते हैं, अनंत जीवन पाना चाहते हैं, पापों से क्षमा पाना चाहते हैं, तो मेरे साथ सबके सर झुकी हुई, सबकी आंखें बंद है। अगर आप अनंत जीवन पाना चाहते हैं तो मेरे साथ ही प्रार्थना कर सकते हैं। कहिए अपने मन के अंदर, पिता परमेश्वर, मैं जानता हूँ मैं एक पापी इंसान हूँ, मैं खुद को नहीं बचा सकता। मैं धन्यवाद देता हूँ, तो मेरे पापों के लिए क्रूस पर बलिदान हुआ, कब्र में गए और तीसरे दिन मरे उनसे जी उठा। प्रभु यीशु मुझे क्षमा कर दीजिए। मैं तन मन से तेरे बलिदान पर, तेरे गाड़े जाने पर, तेरे जी उठने पर मैं विश्वास करता हूँ, मुझे क्षमा कर दीजिए। मेरे हृदय में आए, मुझे नया जीवन दीजिए। मैं जानता हूँ तू पवित्र परमेश्वर का इकलौता बेटा, यीशु नासरी मेरा मुक्तिदाता, यीशु के नाम से आमीन। आइए हम लोग खड़े होते गीत
दयालु और कृपालु परमेश्वर पिता, धन्यवाद। आप हमें जानते हो, हमारा ध्यान रखते हो, हमारा चिंता करते हो, हमें उसी तरह बनाना चाहते हो पिता जिस तरह आपका पुत्र है, और हमें वो चीजें देना चाहते कि हम आपको जान सके, आपकी विश्वास योग्यता को, आपकी बुद्धिमत्ता को, आपकी सच्चाई को, आपकी धार्मिकता को, आपकी अनंत मकसद को समझ सके। इसीलिए तो हमें जगाता है, इसीलिए तो हमें उठाता है, इसीलिए तो हमारी केयर करता है, इसीलिए तो हमारे ध्यान देता है। धन्यवाद देते प्रभु यीशु मसीह, इस ध्यान के लिए, इस सुधि के लिए धन्यवाद देते, तेरी महिमा करते। प्रत्येक भाई बहन को अभिषेक करो, तेरी दया और तेरी कृपा में अगुवाई करो और उनको बढ़ाओ पिता, आत्मिकता में जागरूक करो प्रभु यीशु मसीह, उनकी आत्मा में, उनके जीवन में, उनके घर परिवार में, उनकी जॉब, उनके हर एक कार्यक्रम में प्रभु आप मदद करो पिता। कोई स्टोन की प्रॉब्लम है प्रभु यीशु मसीह, कलीसिया के लोगों, भाई बहनों में आप दूर करना, उनको छूना और स्टोन को पूर्ण रूप से पिघला देना पिता, और दूर करना उनके शरीर को। और कोई भी इस प्रकार की बीमारी हो प्रभु यीशु मसीह, आप उन पर कृपा दृष्टि करो और दया करो पिता। जीवित और पराक्रमी परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं। प्रत्येक लोगों को तेरी एकता में, तेरी अनुग्रह में अगुवाई करना, जागरूक करना पिता, जगाना प्रभु यीशु मसीह। उठो, जागो हे जवानों, हे मसीह भाई बहनों, उठो, जागो, प्रभु में बढ़ो और परमेश्वर की बुद्धिमत्ता को प्राप्त करो, परमेश्वर की विश्वास योग्यता को प्राप्त करो, परमेश्वर के निस्वार्थ प्रेम को प्राप्त करो, ताकि हम इस संसार में उन अंधकार भरे लोगों में, बिना परमेश्वर में जो लोग हैं, उनको हम छुड़ा सके, प्रेम कर सके, उनसे हम बात कर सके। धन्यवाद देते, तेरी स्तुति महिमा करते प्रभु, धन्यवाद देते। प्रत्येक भाई बहन को यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। सबको आशीष मिले, बहुत बहुत धन्यवाद।